दाता भला करे। बड़ी अजीब सी बातें अक्सर होती रहती हैं मन के बारे में कि मन को काबू करो, मन को शांत करो, मन को मारो, मन सिमरण में नहीं लगने देता। मन है क्या? मन एक विचार शक्ति है, मन एक स्टोरेज है। स्टोरेज मैं इसलिए कहता हूं कि बचपन से लेके उम्र बढ़ने तक जो विचार, विकार, संस्कार दिए जाते हैं इस बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो सब मन के अंदर जो है ना वो स्टोर होते रहते हैं। और वो जब आंखें बंद करके ये साधक साधना में बैठता है तब वो निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न जरूरी समझने वाला है कि मन को कैसे टिकाया जाए कि सिमरन करते समय ये साधक को विचलित ना करे, उसको अभ्यास में जुड़ने में परेशानी ना आए। इसके लिए जो मैंने सरल उपाय बताया है कि आपको परमात्मा के किसी एक नाम का इतना ज्यादा सिमरण करना पड़ेगा कि आपके मन में बचपन से भरे हुए विचार, विकार और संस्कार निकल जाएं और वो खाली होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे वो खाली होगा उसमें सिमरण भरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सिमरण अपने आप जो है ना वो मन में होने लगता है। उसको भक्ति मार्ग, भक्ति भाषा में अजपा जप कहते हैं। और उसके बाद जो है वो नाद शुरू हो जाता है जिसको शब्द धुन भी कहते हैं। और वो पहले भांति भांति की आवाजें हैं, फिर बाद में वो एक निरंतर होमिंग में बदल जाती है। ये बातें अक्सर मैंने वीडियो ऑडियोज में कही है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक जब नाद से जुड़ता है तो उस वक्त उसका मन विचलित नहीं करता, वो शांत होता है। यानी जो सबसे पहला प्रश्न था कि मन को शांत करो, मन को शांत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिमरन होना चाहिए। सिमरन के ऊपर मेरी बहुत सी प्लेलिस्ट है, ऑडियोज हैं। जो मेरी सबसे पहली प्लेलिस्ट है उसका कंसेप्ट ही यही है कि सिमरन, ध्यान और नाद। अब जो इस ऑडियो का मेन प्रश्न मैंने आप जी के साथ साझा करना है वो ये है कि शरीर की मौत हो गई तो उसके भीतर तीन शक्तियां हैं। एक आत्मा है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक मन जो विचार शक्ति है। वो कहाँ जाते हैं? आत्मा और मन को अगर बारीकी से समझेंगे तो आत्मा परम तत्व का अंश है और परमात्मा प्रकाश रूप है और वो एक शक्ति है। शक्ति का विशाल भंडार है और उसका अंश जो है वो हमारे भीतर होता है। जैसे ब्रह्मांड की सार संभाल करने के लिए परम ईश्वर की तरफ से अलग अलग जो महकमे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इंद्र है, वायु है, अग्नि है और भी बहुत से जो हैं, जल है, पृथ्वी है, ये सब देवों में आते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और इसी तरह इस शरीर में आत्मा के साथ मन
और सूक्ष्म शरीर है। अक्सर ये कहा जाता है कि सजा मिलती है बुरा करने वाले को और अच्छा करने वाले को इनाम मिलता है। जब शरीर यहाँ खत्म हो गया, जला दिया गया या जल में बहा दिया गया या दफना दिया गया, तो फिर सजा किसको और इनाम किसको? ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो भ्रमित करने वाला एक प्रश्न है। कहते हैं ना कि जलाया जाता है, तपाया जाता है, कोड़े पड़ते हैं, तो जिसको सजा होती है उसको दर्द होती है। दर्द जो भी जीवित शरीर को होती है, मृतक शरीर को दर्द नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो एक आकृति है, पारदर्शी आकृति है। फिल्मों में देखा होगा आपने कि एक शरीर से कोई शरीर निकलता है और दूसरे में प्रवेश करता है और काम करके फिर वापस पहले वाले में चला जाता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि सजा मिलती है, शरीर को मिलती है। सजा किसको मिलती है, कैसे मिलती है और कब मिलती है? इसके लिए जो हम कहते हैं कि 3 शरीर है। ये स्थूल शरीर है जिसमें से मेरी आवाज निकल रही है, और सूक्ष्म शरीर है जो इस शरीर के भीतर है, और एक कारण शरीर है। कारण के ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे। सूक्ष्म शरीर जो है वो जितना कोई साधक, सिद्ध या संत कहिए, नाद की गहराई में उतरता जाता है, उतना ही उसका ये सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर से ऊंचा उठने लगता है और दूर तक जा भी सकता है, जिसको हम लोग आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग कहते हैं। उसकी 3 स्टेजेस हैं, वो मैं एक ऑडियो में आप जी के साथ साझा कर चुका हूँ कि सूक्ष्म शरीर नाद से निकलता है। ऐसा लगता है साधक को कि बैठा हुआ है चौकड़ी मार के और उसका शरीर उठ रहा है, और उठता उठता वो कई बार ऐसा लगता है कि आसमान में चला गया या कमरे की छत से जाके लग गया। लेकिन जब आंखें खोल के वो देखता है तो वहीं बेड पर ही बैठा होता है या आसन पर बैठा होता है। ये होता है सूक्ष्म शरीर का नाद के साथ और भी हल्का हो जाना। इस बात को मैं अगर चाहूँ भी तो पूरी तरह से नहीं समझा सकूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने तब साधना करके इस आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल को हम तक जाहिर किया है, उतनी तपस्या अब कलयुग में हम लोगों से होती नहीं। हनुमान जी अपने शरीर से चले जाते थे। अब यहाँ ये आएगा कि उनका सूक्ष्म शरीर जाता था कि स्थूल शरीर जाता था, वो उस रेंज से निकल गए थे। परशुराम कहीं भी इस शरीर से पहुंच जाता था। ये इतिहास की बातें हैं। रावण के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि वो शिवलोक तक पहुंच जाता था। उसका जो पुष्पक विमान है वो कितनी दूर तक ऊंचा जाता था, कितने लोगों को ले जाता था, ये सब उसकी तप साधना के बल पर होता था। और आजकल साधक ये पूछता है कि बाबा जी मैं नाम जप करता हूँ, कितनी देर करूँ, कितनी देर करना चाहिए? तो मैं पूछता हूँ कितनी देर करते हो? कहते हैं जी 15 मिनट, आधा घंटा सुबह, इतना शाम को। तो इतने से बात नहीं बनती। कई बार क्या होता है कि मैं साधक की समस्या के अनुसार उसको कोई रास्ता सुझा देता हूँ, और अक्सर मैंने ये अपनी ऑडियो में कहा है कि आपको अपने आप बांधना नहीं है।
यानी समय से नहीं बांधना कि इतने बजे करना है। दूसरी बात, समय से नहीं बांधना कि इतना समय करना है। तीसरी बात, उसको गिनती में नहीं बांधना कि इतनी गिनती करनी है। तो बात मानते हैं लोग लेकिन अधूरी। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा जी आपने बताया था तो मेरा काम बन गया, और कुछ लेते हैं भी मेरा काम नहीं बना। जिनका काम नहीं बनता वो उसमें थोड़ी बहुत जो है ना अपनी इच्छा या मनसा वो डाल देते हैं, इसलिए कई बार काम में देरी हो जाती है। इच्छा मनसा की बात मैंने इसलिए कही है कि मैंने कह दिया कि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इस शब्द का आप जाप करो। ठीक है जी, करेंगे। कुछ दिनों बाद आया कि हमें जितनी प्रोग्रेस मिलनी चाहिए अभी नहीं मिली है। कैसे करते हो, कब करते हो? तो जी हम माला पे जाप करते हैं और इतनी माला उसकी सुबह करते हैं, इतनी शाम करते हैं। तो वहां पर इस बारीकी को समझिए। यहाँ पर ध्यान भटक जाता है कि शब्द पूरा हुआ तो माला के मनके को आगे चलाना है। माला तो चार्ज हो जाएगी, माला में तो उस शब्द का असर आ जाएगा और बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन जो खुली खेल है ना उसमें थोड़ी रुकावट आ जाती है। इस बारीकी को कृपा करके पकड़ लीजिए। बांधिए मत अपने शब्द को, अपने नाम को, अपने जाप को। जैसे लोग वाहिगुरु का जाप करते हैं, राम का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं, और भी बहुत से शब्द मंत्र हैं जिनका जाप करते हैं। तो जो भी आपके गुरु महाराज ने आपको विधि विधान बताया है उसको मत छोड़िए। लेकिन जब आप बैठ के जाप नहीं कर सकते हैं, काम के लिए जाना है, तो चलते फिरते जाप होना चाहिए। अब हम फिर उसी मूल विषय पे आते हैं, मन की मौत। अक्सर ये देखने में आया है अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु होती है, मृत्यु के बारे में दो तरह से कहा जाता है कि समय, स्थान और साधन ये निश्चित है कि इस जगह पे होनी है, इस समय होनी है और इस तरह से होनी है। लेकिन फिर भी कुछ जो मौतें हैं वो काल यानी समय से पहले हो जाती है। तो स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, जला दिया गया या जो भी उनके धर्मानुसार है, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसके साथ विचार शक्ति जुड़ी हुई है वो नहीं मरता है। अब आप लोग इस बात के लिए प्रमाण मांगेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिए या समझिए। ये 5 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर और मन के साथ जुड़े होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ जोड़े जो है ना वो अलग हो जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है, और जो दूसरा साथी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो अक्सर कई बार अपने संतों महापुरुषों के साथ ये चर्चा करते हैं कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि रात को हमारे साथ आके जो है ना वो कोई लेटता है और हमसे शरारत करने की कोशिश भी करता है, यानी जिसको सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। तो उसका क्या कारण है कि जो मृत आत्मा है, चाहे उसकी अपनी जोड़ीदार की है चाहे कोई और भटकती आत्मा है, उसकी काम वासना जो है ना वो अभी शांत नहीं हुई, इच्छा उसकी नहीं मरी। और आपने 1-2 फिल्में देखी हैं जिसमें महल नुमा बड़ी बिल्डिंग, घर, कोठी या मकान, उसमें जो है ना वो घर का मालिक जो है
सभी परिवार खत्म हो गया। वो मुखिया जो था वो अभी भी उस घर में वास कर रहा है। ऐसी शायद एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन था शायद, और वो बच्चे के साथ उसको मोह हो गया, तो वो बच्चे को दिखता था, बाकी परिवार वालों को नहीं दिखता था। अब उसका मोह जो है वो उस अपने मकान से भी था। सबको भगा देता है ये जो आत्मा होती है, लेकिन बच्चे के साथ फिर भी मोह बना रह गया। यानी क्रोध और मोह जो उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश करता है, उसमें रह रही जो मृत आत्मा है वो उसको डराती है, नुकसान पहुंचाती है, मारती पीटती है। ये जो कोई फिल्म बनती है ये किसी न किसी आधार पे बनती है। यानी क्रोध भी है और मोह भी है, अहंकार भी है कि ये जगह मेरी है। तो ये सब बातें जो है ना, ये मन का खेल है। जब उसका समय पूरा होता है, अब मैं इसके अंत की तरफ आपको ले चलता हूं। जब इस सूक्ष्म शरीर का टाइम पूरा होता है, तब जो उसके द्वारा किए गए कर्म है, वो कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, वो जो धर्मराज कहते हैं ना कि उसके बाद सबका लेखा होता है, उसके सुपर कंप्यूटर में उसका वो डलता है। जैसे ये हमारा सर है, बचपन में हम लोग सुना करते थे अपनी दादी नानी से, बड़ों से, कि हमारे कंधे पे दो चित्रगुप्त बैठे हैं कि जो हम करते हैं वो सब लिखते जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक में अगर समझेंगे तो हमारे सीसीटीवी कैमरे वो सब नोट करते हैं। और जब ये आत्मा, सूक्ष्म शरीर, मन, ये सब निकलता है तो इसी के साथ ही वो जो सीसीटीवी कैमरे की जो क्या कहते हैं हार्ड डिस्क, वो निकली, सुपर कंप्यूटर में गई, एक क्लिक में उसने पिछले जन्म का सारा लेखा जोखा आ गया, और आगे उसका जो रिजल्ट आया उसके साथ उसका बन गया। इसको मॉडर्न जमाने के हिसाब से इस तरह समझिए। और वो जो जिसको मैं हार्ड डिस्क कहता हूँ, वो कारण है, उसको कारण शरीर कहा है कि इस कारण इसको अगला जन्म मिलना है। सो शरीर की मौत के साथ मन की मौत नहीं होती। मन को शांत करने के लिए, मन को अपना मित्र बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के नाम का सिमरन सहायक होता है। जब मन मित्र हो जाता है तो बहुत सारे जो हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा हुए होते हैं तो वो उनको सकारात्मक विचारों में बदल देता है। तो ये ऑडियो शायद ज़रूरत से लंबी होगी, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं। और आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में आपको लिए मैं एक अजीब ऑडियो देने वाला हूँ। हम लोग सुनते आए हैं कि कल युग में कल की अवतार आने वाला है, और कल की अवतार जो है ना वो आ चुका है। कब आया, कैसा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, इसके ऊपर मैं अभी अपने विचार मंथन कर रहा हूँ। समझ में मेरी आ गया कि हाँ कल की अवतार है क्या, और वो आ गया। उसके दो पार्ट हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे राम जी आए, अच्छे लोग भी उनके साथ आए और बुरे लोग भी आए। कृष्ण जी आए, अच्छे लोग भी उनके साथ आए और बुरे लोग भी आए। तो ऐसे ही ये जो कल युग है, इसमें भी जो कल की अवतार जिसको कहा जाता है आज तक, और जो मैं
आने वाले समय में आप जी के साथ बात साझा करूंगा। उसमें मैं काफ़ी हद तक इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कल की अवतार के मायने क्या हैं और कैसा है, और उसके आने से इस हमारी धरती पे क्या क्या हो सकता है और क्या होगा। धन्यवाद। दाता भला करे।